सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, ये फूल है और ये कांटे। मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, फूल और कांटे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको फूल और कांटों में से क्या पसंद है। हाँ, मुझे पता था, क्योंकि मुझे भी फूल ही पसंद है। हमें फूल पसंद है, कांटे क्यों पसंद नहीं है, पता है क्यों? देखिए, फूल अपने रंग से, अपनी सुंदरता से, अपनी खुशबू से क्या करता है, हमें आकर्षित करता है। पर कांटे में वो बात नहीं होती, जबकि ये दोनों एक साथ पोषित हो रहे हैं, इनका पालन पोषण एक साथ हो रहा है, फिर भी दोनों में इतना अंतर है। कांटा क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए हमें फूल पसंद है। तो बच्चों, इसी तरह से हमारा जो स्वभाव होता है ना, वो ऐसा ही होता है। अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा तो हम फूल की तरह माने जाएंगे, और अगर बुरा होगा तो किसकी तरह माने जाएंगे, कांटों की तरह, और कोई भी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो हमें फूल की तरह कोमल, सबका मन प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए, हमें कांटों की तरह नहीं बनना चाहिए। तो आज हम यही सीख अपने पाठ हिंदी प्रतिभा हिंदी पाठमाला के पाठ 11 फूल और कांटा में सीखेंगे। सुंदर और खिले फूल देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कान फैलने लगती है। हमें फूलों की क्यारियों के बीच फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा होता है फूलों का, वो हमें आकर्षित करते हैं। तो यह पाठ कविता विधा में लिखा गया है, इसमें फूल और कांटे के बारे में बताया गया है। यहाँ इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि कभी कभी समान परिस्थिति में रहने के बावजूद अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में भिन्नता आती है। एक सी कंडीशन होगी लेकिन दो व्यक्ति अलग अलग, उनके स्वभाव में अंतर होगा। तो चलिए देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। क्या बताया है कि कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इनका पालन पोषण एक ही जगह होता है। एक ही पौधा उन दोनों का भरण पोषण करता है, यानी जो पौधा है वो फूलों को भी पालता है और कांटों को भी पालता है। रात में उन दोनों पर चांद भी चमककर अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है। अब जो चंद्रमा की, सूरज की जो रोशनी आ रही है, वो फूल और कांटों पर दोनों में समान रूप से पड़ रही है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों, कि बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। जब बारिश होती है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि फूल पे ज़्यादा बारिश आ रही है और कांटों पे कम, दोनों पे समान रूप से वर्षा हो रही है। हवाएं एक जैसी उन पर बहती हैं, बिल्कुल, जब हवा चलती है तो एक जैसी ही उन दोनों पे आती हैं। पर हमेशा हमें यही दिखाई देता है कि दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किनका? फूल और कांटों का। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी के वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कुतर, भौर का है भेद देता श्यामतन। तो ये आपको क्या कह रहे हैं कवि जी? कवि इन पंक्तियों से सारे कांटे की क्रूरता के बारे में, जो उनकी बुराई है,
ठीक है, जो उनका क्रूर व्यवहार है उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है। देखो बच्चों, जब हमारा हाथ, हम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारा हाथ किस पर पड़ता है, कांटों पर, तो क्या हो जाता है, खून आने लग जाता है ना। तो कांटा हमारी उंगलियों को क्या कर देता है, छेद कर देता है। किसी के सुंदर वस्त्र भी फाड़ देता है। प्यार में डूबी हुई तितलियों के पंख कतर देता है। जो फूलों पर तितलियां आती हैं वो इधर उधर जब जाती हैं तो उनके पंख भी वो क्या कर देता है, कांटा कतर देता है। भौरे के शरीर को भी घायल कर देता है। भेद देता श्याम तन, जो भौरे का श्याम तन है, जो काला उसका तन होता है, भौरा काला होता है ना, तो उसका जो तन होता है वो उसको भी क्या कर देता है, भेद देता है। तो क्या कर देता है, घायल कर देता है। इसके बाद फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अब वो क्या कहना चाह रहा है, कांटों के विपरीत फूल तितलियों को अपनी गोद में रखता है। देखो, कांटों को जो फूल है, कांटों को जो पौधा है, फूल है, वो अपनी गोद में नहीं रखता, वो किसको रखता है, तितलियों को अपनी गोद में लेता है। भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है। भौरे जो है वो फूलों का रस पीते हैं, यानी भौरा भी जो है वो फूलों की तरफ आकर्षित होता है और फूल उन्हें अपना रस पिलाता है। अपने सुगंध और निराले रंग से सबका मन प्रसन्न कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फूल है हम उसकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, उसकी खुशबू से, उसका जो अच्छा सा रंग होता है उससे हम आकर्षित होकर हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दें, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सोहता का मतलब होता है सुंदर लगता, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, एक तरफ कांटा सबकी आंखों में चुभता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कांटा पसंद है, और दूसरी तरफ फूल को भगवान की शीश पर चढ़ाया जाता है, बिल्कुल चढ़ाया जाता है ना, जिससे क्या है, उसकी सुंदरता, हमें सुंदर लगता है, किसी के शीश पर, भगवान के शीश पर उसको चढ़ाकर वो क्या होता है, सुंदर लगता है। तो कवि कहते हैं कि जिसमें बड़प्पन की कमी होती है उसके कुल की बड़ाई काम नहीं आती। कुल का मतलब होता है वंश। जैसे कोई व्यक्ति जिसमें बड़प्पन ना हो, जो अच्छा कार्य ना कर रहा हो, वो क्या है, चाहे वो बड़े घर में भी जन्म ले ले, लेकिन वो क्या है, उसके कुल की, उसके घर की, उसके परिवार की, उसके वंश की बड़ाई काम नहीं आती। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि कैसे बनता है, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। आज एक छोटे कुल में जन्मा व्यक्ति, लेकिन वो सबकी मदद करता है, सबकी सहायता करता है, सबसे प्यार से बात करता है, तो कौन बड़ा होगा, वो जो छोटे घर में, जो छोटे कुल में जन्म लेता है। लेकिन एक बड़े कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जिसको बोलने के या आप कह दो किसी की सहायता करने का उसका मन तक नहीं करता है, वो ढंग से किसी से बात तक नहीं करता है, तो उसके कुल की कोई बड़ाई काम नहीं आती। तो बच्चों, हमने क्या सीखा, देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंच कुल में जन्मा हो, पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उनमें बड़प्पन के भाव नहीं हो, तो सब व्यर्थ है। बताया मैंने, ऊंचे कुल में जन्म लेने पे भी अगर उसका स्वभाव ही बेकार होगा, वो किसी से ढंग से बात ही नहीं करेगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की महत्ता यानी महत्व और उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। घृणित मतलब बुरा, नफरत वाले कार्य। यानी वो कह रहा है कि ऊंचे कुल में आप जन्म ले ले और नफरत वाले कार्य करें, घृणा वाले कार्य करें, तो उससे आपकी ही बदनामी है, आपका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप में सद्गुण है, आप में अच्छे व्यवहार हैं, तो आपकी महत्ता बहुत बढ़ जाएगी। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाकर श्रेयस्कर होगा। यानी एक मनुष्य अगर चाहता है कि लोग उसकी पहचान करें, लोग उसका मतलब सम्मान करें, उसकी तरफ आकर्षित हो, तो उसको किसकी तरह बनना चाहिए, फूल की तरह। तो बच्चों, हमें भी यही इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि हम फूल की तरह कोमल व्यवहार वाले,
अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित करने वाले बनने चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा घमंड नाम का जो शब्द है या घमंड नाम की जो चीज़ है वो हमारे अंदर से बिल्कुल भी मिटा देनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।